करीब 40 साल तक देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बोफोर्स केस अब खत्म हो गया है। एक ऐसा मामला जिसने देश की राजनीति बदल दी, जिसने एक सरकार को हिला दिया और जिसने भ्रष्टाचार को भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में शामिल कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी आखिरी याचिका को भी खारिज कर दिया है, यानी कानूनी तौर पर बोफोर्स केस का चैप्टर अब बंद हो चुका है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बोफोर्स घोटाला क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। कहानी शुरू होती है साल 1986 से। उस समय भारत सरकार ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए स्वीडन की कंपनी AB बोफोर्स के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की थी। इस डील के तहत भारत को 1437 करोड़ में हॉवित्जर तोपों खरीदनी थी। उस समय सेना को ऐसी तोपों की जरूरत थी जो ज्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सके। फिर क्या, डील हुई और भारत ने बोफोर्स तोहफे खरीद ली। लेकिन डील होते ही मार्केट में हल्ला मच गया कि सौदे को पक्का करने के लिए कथित तौर पर भारी भरकम रिश्वत दी गई है। भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और तत्कालीन रक्षा मंत्री VP सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद और पब्लिक में हमेशा यही कहा कि उन्होंने या उनकी सरकार ने एक भी रुपया नहीं लिया, लेकिन जनता के बीच सरकार की छवि पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। फिर साल 1987 में स्वीडन के रेडियो ने एक बड़ा दावा किया। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के साथ हुई बोफोर्स डील में कथित तौर पर रिश्वत दी गई है। आरोप लगा कि ये डील करने के लिए बोफोर्स कंपनी ने भारतीय नेताओं और अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की घूस दी है। मामले की जांच शुरू हुई तो कई नाम सामने आए, जैसे इटली के बिजनेसमैन ओतावियो, जो राजीव गांधी परिवार के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा हथियार एजेंट विन चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स का नाम सामने आया। आरोप ये था कि इन लोगों ने बिचौलिए का रोल निभाया और पैसे नेताओं तक भिजवाए। बोफोर्स कांड भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड 404 सीटें जीती थी, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव आते आते विपक्ष ने बोफोर्स को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और कांग्रेस चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस बोफोर्स तोप को लेकर देश में इतना बवाल मचा, वही तोपें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन इन FH-77B हॉवित्जर तोपों ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि दुश्मन की सप्लाई चेनें पूरी तरीके से तबाह हो गई और भारत को युद्ध जीतने में बड़ी मदद मिली। अब सवाल ये है कि जब इतना हंगामा हुआ तो केस साबित क्यों नहीं हो पाया। इसके पीछे कई रीजंस माने जाते हैं। सबसे पहली वजह है ठोस सबूत। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि CBI के पास आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता और भरोसेमंद सबूत ही नहीं है। बस आरोप थे, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था। दूसरा रीजन है विदेशी कागज फर्जी बताए गए। CBI को स्वीडन से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो कानूनी तौर पर वेरीफाइड नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कागजों के दम पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। तीसरी वजह है रिश्वत का लिंक गायब हो जाना। दरअसल आरोप था कि बोफोर्स डील में कमीशन दिया गया, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि पैसा किसे मिला, किसके खाते में गया और उसका सीधा संबंध डील से कैसे था। चौथी बड़ी वजह है जांच में बहुत ज्यादा देरी होना। इस केस को चलते हुए कई साल पूरे हो गए थे। इतनी लंबी कानूनी प्रोसेस का असर सबूतों और गवाहों पर पड़ने लगा। कुछ आरोपियों की मौत हो गई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां समय के साथ साथ कमजोर होती गई। और यही नहीं, इस पूरे मामले में CBI के रोल को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे। इस केस की जांच में सरकार के करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये भी नोट किया था कि CBI ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में करीब 12 साल यानी 4522 दिन की देरी कर दी थी, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से पहले भी CBI इस मामले में कुछ नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। CBI ने अमेरिका के प्राइवेट जासूस माइकल हर्शमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हर्शमैन ने 2017 में ये दावा किया था कि 1986-87 में सरकार ने इस जांच को प्रभावित किया था। CBI ने इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की। कई बार लेटर भेजे गए, लेकिन कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं निकल कर आई। वहीं आपको बता दें कि बोफोर्स जैसा एक और मामला था जिसने राजनीति में बड़ा भूचाल लाकर रख दिया था।
2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल साल 2010 में सीएजे के खुलासे के बाद 1,76,000 करोड़ रुपए का ये कथित घोटाला सामने आया था। आरोप थे कि साल 2008 में तत्कालीन सरकार पर आरोप लगा था कि टेलीकॉम कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन करने में नियमों की अनदेखी की गई और कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के सभी 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया था और इस मामले में ए राजा जेल भी गए थे। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बोफोर्स घोटाला और 2G घोटाला ये दोनों ऐसे मामले रहे जिनको लेकर देश में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल आया, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए और इन घोटालों के चलते सरकार तक गिर गई थी। लेकिन सालों साल लंबी कानूनी लड़ाई और जांच चलने के बावजूद कोर्ट में इनमें से कोई भी मुख्य आरोप साबित नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।